शिक्षा विभाग में करोड़ों का घोटाला सामने आया है, जहां नौकरी के नाम पर आउटसोर्सिंग कंपनी कई लोगों से करोड़ों की ठगी करती है। और इसका खुलासा खुद मधेपुरा जिला प्रशासन ने एसीएस यानी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर किया है। इस खबर के बाद ही हड़कंप मच गया कि आखिर कैसे आउटसोर्सिंग कंपनियां नियुक्तियों के नाम पर लाखों की ठगी करती है। आउटसोर्सिंग कंपनी को लेकर भी कई बार विभिन्न सरकारों पर सवाल उठते रहे हैं। आउटसोर्सिंग कंपनी के जरिए दलाल जो है वो करोड़ों की उगाही करते हैं। आउटसोर्सिंग कंपनी के जरिए जब किसी की बहाली होती है तब उसके नौकरी की गारंटी नहीं होती है। सब कुछ आउटसोर्स कंपनी पर निर्भर करता है। और कई बार यह भी कहा जाता है कि गवर्नमेंट से वो मान लीजिए अगर 20,000 की सैलरी उठाती है तो जो कर्मचारी होता है जिसे वो बहाल करती है उससे 2,000-3,000 रुपए कमीशन लेती है। कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। लेकिन अब जो बिहार के शिक्षा विभाग से खबर आई है वो वाकई में चौंकाने वाला है कि कैसे बिहार शिक्षा परिषद परियोजना परिषद में कुछ हर जिले में 4 पदों पर नियुक्ति होनी थी और इसकी जिम्मेवारी सरकार की तरफ से मेसर्स ग्लोबल्स इंफॉर्मेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को इसकी जिम्मेवारी मिली। लेकिन बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का ही एक कर्मचारी संजय यादव जो 3-4 लोगों के जरिए कई लोगों से पैसे की उगाही करता है। क्योंकि हर जिले में 4 नियुक्तियां होनी थी लेकिन इसके बदले में सैकड़ों कई युवाओं से जो है वो पैसे लिए गए। जो मधेपुरा जिला प्रशासन ने एसीएस को यानी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है उसमें ये बातें कही गई हैं कि करोड़ों रुपए का जो है वो घोटाला हुआ है। पूरा आरोप जो है वो परिषद का कर्मचारी संजय यादव पर लगा है। और यह आरोप लगा कि संजय यादव वरुण, अमृता कुमारी, दीपक कुमार, भवेश कुमार के जरिए सैकड़ों अभ्यर्थियों से प्रति व्यक्ति लाखों रुपए वसूले हैं। यानी खबर यहां तक है कि 2.5 लाख रुपए जो है वो प्रति व्यक्ति से वसूले गए। और इसको लेकर जो खुद इस ठगी के शिकार हुए हैं उन्होंने कदम कुआं थाना क्षेत्र में इसकी शिकायत की है और कहा है कि उनसे लाखों रुपए वसूले गए। आपको बता दें कि जो बीपीएससी है उनके राज्य परियोजना निदेशक को बकायदा यह पत्र लिखा गया, डीएम भोजपुर को मेल किया गया, नवादा मधेपुरा के शिक्षा पदाधिकारियों को ये भेजी गई है। आपको बता दें कि मधेपुरा जिला प्रशासन ने अपर मुख्य सचिव को ये पत्र लिखा है और आउटसोर्सिंग कंपनी पर कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। क्योंकि बिहार सरकार जो लगातार ये दावा कर रही थी चुनाव के वक्त में भी कि लाखों की संख्या में सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, तो फिर आउटसोर्सिंग कंपनियों के जरिए जो कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति क्यों हो रही है? क्योंकि इसके जरिए सरकार वो काफी हल्का हो जाती है, उसके ऊपर जिम्मेवारी नहीं रहती है। आउटसोर्सिंग कंपनी को लेकर पूरे देश में ऐसी खबरें आती रहती हैं और आउटसोर्सिंग कंपनी पर इस तरह घोटाले के आरोप लगते हैं। मान लीजिए उन्होंने 400 लोगों को बहाल किया तो चूंकि अब वो कर्मचारी काम करेगा या नहीं करेगा ये पूरा पावर जो है वो आउटसोर्सिंग कंपनी को होती है और यहीं से शुरू होता है लाखों का खेल। कई जगहों पर ऐसा भी देखा गया कि कर्मचारियों की अगर 20,000 सैलरी है तो कहा जाता है कि आपको 2,000 रुपए हमको देना होगा। कई ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहां पर सफाई कर्मचारियों की बहाली जो है वो आउटसोर्सिंग कंपनी करती है और फिर वो कर्मचारी बेचारे कहते हैं कि हमसे हर महीने अगर 15,000 सैलरी है तो 2-3 हज़ार रुपए लेते हैं, अगर हम नहीं देते हैं तो फिर ये पूरी ताकत जो है वो आउटसोर्सिंग कंपनी के पास होती है कि वो हमें नौकरी में रखे या नहीं रखे। अगर हम शिकायत भी करेंगे तो हमारी कोई नहीं सुनता है और फिर हमें नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। सरकारें आखिर ऐसा क्यों करती है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि सरकार उन कर्मचारियों के लिए जिम्मेवार नहीं होती है। उन्हें पेंशन नहीं देना होता है, ग्रेच्युटी नहीं देनी होती है, महंगाई के अनुसार भत्ता नहीं देना होता है। ऐसे में बिहार सरकार पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। जहां आप ये कहते हो कि हम इतनी लाख सरकारी नौकरी देंगे, शिक्षा विभाग जो एक मजबूत रीढ़ है शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, वहां एक बहाली आती है कि हर जिले में 4 लोगों की नियुक्ति होगी, लेकिन आप किसी आउटसोर्सिंग कंपनी को इसका जिम्मा दे देते हैं जिसका नाम है मेसर्स ग्लोबल्स इंफॉर्मेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब आप जो बिहार शिक्षा योजना परिषद का कर्मचारी है संजय यादव, जिन 4 लोगों के साथ ये पूरा खेल करता है, आप ये समझ सकते हैं कि क्या वाकई एक नॉर्मल कर्मचारी की इतनी ताकत हो सकती है कि वो लाखों का खेल कर जाए और जिला प्रशासन को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखना पड़े जिला प्रशासन को कि भाई संजय यादव नाम का एक कर्मचारी है जो सैकड़ों लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर चुका है। क्या बड़े स्तर पर बिना किसी सफेद पोश नेता या अधिकारी के आशीर्वाद के बिना यह हो सकता है?
क्या आपको लगता है कि ये संभव है? अगर सरकार, अधिकारी वाकई में इस तरह के मामलों में कोई कड़ी कार्रवाई करते हैं, उन पर एक्शन लेते हैं, तो क्या इस तरह की खबरें बार-बार सामने आएंगी? तो साफ तौर पर इस तरह की खबरें आती रहती हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या होती है? अखबारों की सुर्खियां बनती है, मीडिया में सुर्खियां बनती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है, इसलिए बार-बार ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहती है। अब शिक्षा विभाग में करोड़ों के घोटाला सामने आया है और यह घोटाला किसी विपक्षी पार्टी ने नहीं लगाया है, बल्कि खुद मधेपुरा के जिला प्रशासन ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आरोप लगाया है और बकायदा जिस कर्मचारी पर यह आरोप लगा है कि अपने 4 लोगों के जरिए वो करोड़ों की ठगी कर रहा था, उसके नाम का जिक्र है। तो अब सवाल यही है, उस संजय यादव पर क्या कुछ कार्रवाई होती है? क्या इस तरह से नजीर पेश की जाएगी ताकि सैकड़ों युवा जो नौकरी के नाम पर कहीं से कर्ज लेकर रुपए का जुगाड़ करते हैं, उनके साथ ठगी ना हो, वो ठगी का शिकार ना होने पाए? आपको क्या कुछ लगता है? क्या इस तरह की वारदातें, इस तरह की घटनाएं बिना किसी मजबूत सफेदपोश या बड़े अधिकारी के साठगांठ से एक मामूली सा कर्मचारी क्या ऐसा कर सकता है? आपको क्या कुछ लगता है? इस पूरी खबर को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फेसबुक पर देख हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।